कला संगीत जगत के साधकों की उपस्थिति में म्यूजिकल हार्मोनी कार्यक्रम का आज शुभारंभ हुआ है। इसमें उपस्थित होकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। इसी वर्ष मार्च महीने में कोसुर राग के फाउंडर अरविंद मट्टू साहब जम्मू आए थे, उनसे उस समय चर्चा हुई थी। तब उन्होंने मुझे बताया था कि भारत में तथा अमेरिका और यूरोप के अन्य देशों में कोसुर राग ऑर्गेनाइजेशन द्वारा संगीत और कला की अन्य विधाओं के माध्यम से कश्मीरी सांस्कृतिक विरासत और पहचान के संरक्षण तथा प्रमोशन पर वो काम कर रहे हैं। मुझसे भी विस्तार में चर्चा हुई थी और मुझे खुशी है कि आज उसका ये स्वरूप हम सबकी आंखों के सामने है। मैं उनको हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ। मित्रों, हमारी संस्कृति कहती है कि जहाँ राग है वहीं ओमकार है, जहाँ संगीत है वहीं संस्कृति है। चाहे वो जम्मू कश्मीर के पहाड़ों, नदियों, झीलों की ध्वनि हो या फिर संगीत एवं कला जगत की लयबद्ध साधना हो, सभी में जम्मू कश्मीर की सांस्कृतिक आत्मा छिपी हुई है। जो नई पीढ़ी आज भारत से हजारों मील दूर अलग अलग देशों में बसी है, उसे भी अपनी संस्कृति के सागर से परिचित कराने की सामूहिक जिम्मेदारी संस्थाओं और आप जैसे तमाम व्यक्तियों के कंधों पर है। जम्मू कश्मीर के कला जगत ने सदैव वसुधैव कुटुंबकम की भावना को प्रोत्साहित किया है। कश्मीरी मुझे आती नहीं है, लेकिन मैं बोलने की कोशिश करूंगा, गलती हो तो क्षमा करिएगा। क्यों फारूक साहब? मैं दुनिया छू मिलचार किन्य कुन बनाऊं, अर्थात मुझे संसार को विश्व मैत्री से एक बनाना, यही यहाँ का मुख्य संदेश रहा है। यही भावना इस मिट्टी की संस्कृति से उपजी है और इसलिए देश के अन्य हिस्सों या विदेश में बसी युवा पीढ़ी को ये जानना बड़ा आवश्यक है कि कल्हड़ हों, सारंगदेव हों, लल्लेश्वरी हों, शेखुल आलम हों, परमानंद हों, हब्बा खातून हों, दीनानाथ नादिम हों, पंडित शिव कुमार शर्मा हों, पद्मा सचदेव हों या भजन सपोरी जी हों, ये हमारे अस्तित्व की जड़ें हैं और उनके बिना हमारे वजूद में पूर्णता कभी नहीं आ सकती। ये कुछ नाम हैं और भी नाम लिए जा सकते हैं। संगीत और साहित्य जगत की धारा के स्रोत इन्हें मैं मानता हूँ। शास्त्रीय संगीत के जन्मदाता सारंगदेव की जड़ें भी जम्मू कश्मीर में ही थीं। अनेक विशेषज्ञ एक्सपर्ट्स इस तथ्य को लेकर के आज एकमत हैं कि शास्त्रीय संगीत की दोनों शैलियों, विधाओं, हिंदुस्तानी और कर्नाटक म्यूजिक का ये स्रोत जम्मू कश्मीर की इस मिट्टी से ही निकला है। आज देश एवं विदेश में भी जम्मू कश्मीर की सांस्कृतिक धरोहर की काफ़ी चर्चा हो रही है। बहुत से शोधकर्ता, रिसर्चर्स फिर से एक बार राज तरंगिणी, नीलमत पुराण के पन्नों में सुरक्षित सांस्कृतिक विरासत के विभिन्न पहलुओं के विषय में आज शोध कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। नीलमत पुराण, राज तरंगिणी और शिव सूत्र विमर्शिनी में प्राचीन जम्मू कश्मीर में संगीत के सप्त छंदों की पूजा, वाद्य यंत्रों, नृत्य, नाटक और चित्रकला के वर्णन के साथ इस बात का भी जिक्र है कि जम्मू कश्मीर की कला इन विधाओं ने उस दौर में पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्धि के नए कीर्तिमान स्थापित किए थे। आज वो गौरवशाली दिन पुनः लौटे, इसकी कोशिश हो रही है। कलाकारों का समूह, उनका उत्साह
और इस लक्ष्य के प्रति उनका समर्पण, इसकी मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। ये वाकई काबिले तारीफ है। किन्हीं परिस्थितियों में, किन्हीं कारणों से अनेक अवरोध भी इसमें आए हैं, और मुझे लगता है कि जब भी संघर्ष को व्यापार बनाया जाएगा तो इस तरह की परिस्थितियां पैदा होंगी। और मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को तकलीफ भी होती है, लेकिन जो अमन चाहते हैं, जो शांति चाहते हैं, जो चाहते हैं कि फिर से जम्मू कश्मीर का वो दौर वापस आए, मुझे लगता है कि उनका मनोबल तोड़ने के चाहे जितने कुत्सित प्रयास होंगे, वो टूटने वाले नहीं हैं, न उन्हें टूटने दिया जाएगा। भारत के संविधान ने वाणी की स्वतंत्रता दी है, सबको दी है, और इसलिए कभी कभी अब लोग सदुपयोग भी करते हैं, कुछ लोग उसका दुरुपयोग भी करते हैं, और जो मन में आता है वो कह भी देते हैं। लेकिन एक बात सबको ये जाननी चाहिए कि झूठ के पैर नहीं होते हैं। वो चल नहीं सकता बहुत दिन, कुछ दिन तक गलतफहमी में रख करके जरूर चल सकता है। और मुझे लगता है कि यहाँ की आवाम निश्चित रूप से इसके प्रति जागरूक हुई है। एक युवा पीढ़ी में भी विशेष रूप से एक नई जागृति आई है, चेतना आई है, और वो इस बात का प्रमाण है कि अब टकराव की दुकानें बंद होनी चाहिए। ये यहाँ के लोगों की दिली ख्वाहिश है, मनसा है। जिस भेदभाव, हिंसा को प्रोडक्ट बनाकर कई दशकों तक ऐसे लोगों ने बेचने का काम किया था, उसकी एक्सपायरी डेट अब बीत चुकी है। अवाम, विशेष रूप से यहाँ की अवाम, अब सृजन को संकल्प बनाना चाहती है। कलाकारों की अपार शक्ति जम्मू कश्मीर के ही निर्माण में नहीं, बल्कि भारतवर्ष के निर्माण में बढ़ चढ़कर योगदान देना चाहती है। और मैं मानता हूं कि कलाकारों की संवेदनशीलता, सृजन की उनकी लगन और उनके हृदय की पवित्रता समाज के संकल्पों को सिद्धि में परिवर्तित करने के लिए निश्चित रूप से जी जान से जुटा हुआ है। और इसलिए मेरा निजी तौर पर यह दृढ़ विश्वास है कि सृजनकर्ता कलाकार समाज में सकारात्मक परिवर्तन का उत्प्रेरक होता है। मीर तकी मीर ने अपने एक शेर में कहा था, बहुत शेर पढ़ा गया, तो मैंने कहा कि मैं भी 2 लाइन पढ़ता हूं, इजाजत हो तो। आशिक सा तो सादा कोई और न होगा दुनिया में, आशिक सा तो सादा कोई और न होगा दुनिया में, जी के जियां को इश्क में उसके अपने दारा जाने। मैं समझता हूं कि कलाकारों की सृजनात्मकता की शक्ति ये असीम होती है, अनंत होती है। उनके प्रयासों से पिछले कुछ वर्षों में यहाँ की संस्कृति, विरासत, परंपरा, संगीत, साहित्य के प्रति एक नई चेतना जागृत हो रही है। एकजुटता, शांति और मोहब्बत का संदेश निश्चित रूप से आगे बढ़ रहा है, उसका फैलाव हो रहा है। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि इसे जन जन तक हम कैसे पहुंचावें, ताकि कल के उज्जवल भविष्य की नींव आज रखी जा सके। अपने जमाने में महाकवि दीनानाथ नादिम ने उज्जवल भविष्य की आशा के लिए लोगों को कर्तव्य की याद दिलाते हुए कभी लिखा था, धू असीरा छी रोजू निरादन हंदिस नौ खुमारस, तो वे ईरानशी रोजुन छू माज्यन हंदयन आविल्यन, अर्थात हमें निष्ठा के नए उन्माद की रक्षा करनी है। माताओं के नन्हे नन्हे कल के सपनों की रक्षा हमें करनी है। मित्रों, नादिम साहब का संदेश ये बहुत ही स्पष्ट है। हमें संस्कृति की विरासत को बचाए रखना है,
उसे बढ़ाना है। यह समाज को जोड़ने वाली कड़ी है और इसे यही होना भी चाहिए तथा अतीत को भविष्य से जोड़ने वाला ये धागा है और ये धागा बराबर सुरक्षित रहना चाहिए। ये हमारा मतलब हम सबका संकल्प होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर की समृद्ध कला और संगीत की परंपरा को शक्तिशाली और समृद्ध बनाकर विश्व में सम्मानजनक स्थान हम दिला पाएंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। मुझे लगता है कि यह सपने आकांक्षाएं तभी पूरे हो सकते हैं जब सर्व समाज अपनी सभ्यता और संस्कृति के प्रति गर्व का भाव रखे, महसूस करे। जम्मू कश्मीर प्रशासन और हमारा जो कल्चर का डिपार्टमेंट है पिछले 4 वर्षों से ये कोशिश कर रहा है, लेकिन कौशल राग और कला से जुड़ी हुई जो बाकी संस्थाएं उनसे भी मैं विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि आपका सहयोग भी अनिवार्य है और इस निरंतर कोशिश के जरिए संस्कृति और संस्कार दोनों को हम जीवंत बना सकें और यहाँ के समाज को भी जीवंत बना सकें, इसकी कोशिश होनी चाहिए। और मैं आप सबसे विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूँ कि आपको मैं दावत देता हूँ, आप इसमें सहयोग करिए, अपना आशीर्वाद दीजिए। हमारी संस्कृति कहती है कि कला की रचनात्मक क्षमता का लाभ समाज के अन्य सेक्टर्स पर भी जबरदस्त ढंग से पड़ता है। कौशल राग के श्री अरविंद मट्टू जी तथा उनके सभी साथियों का मैं आभारी हूं और उनका प्रयास भी यही है कि वह युवा पीढ़ी में छिपी हुई कलात्मक क्षमता को उजागर करें, उसे सही दिशा में ले जाएं और उनको अपनी संस्कृति की जड़ों से जोड़ें। आज भी सीमा पार से निरंतर कोशिश हो रही है हमारे युवाओं की ऊर्जा को टकराव और नशे के दलदल में उलझाने की। बहुत से युवा उसके शिकार भी हुए हैं, लेकिन अनेक संस्थाओं और मित्रों ने उनके बिखरते अस्तित्व को संभालने का भी काम किया है। ऐसे तमाम लोगों का मैं शुक्रगुजार हूं, आभारी। और मैं चाहता हूं कि उनकी ऊर्जा पुनः अपनी क्षमता प्राप्त करे। अगर हम सभी इस लक्ष्य के साथ काम करेंगे तो हमें अवश्य सफलता मिलेगी। मैं एक बार पुनः म्यूजिकल हारमोनी कार्यक्रम के आयोजन के लिए कौशल राग और जम्मू कश्मीर प्रशासन के कल्चर डिपार्टमेंट को बहुत बहुत हृदय से बधाई देता हूं। कला समाज की उन्नति और समग्र विकास का द्वार बने, ऐसी मेरी प्रभु से प्रार्थना है। आप सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए मैं अपनी बात, क्योंकि जब कोई बढ़िया सीरियल चलता है टेलीविज़न पर तो विज्ञापन थोड़ी देर का ठीक है, क्योंकि लोगों की रुचि असली सीरियल में रहती है, तो मुझे विज्ञापन के तौर पर खड़ा किया गया है। तो उस मर्यादा का ध्यान रखते हुए मैं विज्ञापन यहीं बंद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।